तो मैं कह रहा था कि कुछ अदने से तांत्रिक, अदने से अघोरी अपने ब्रेन के सेल्स को एक्टिवेट करके कुछ भूतों को कंट्रोल कर सकते हैं, भूतों को कंट्रोल करके उनसे काम करा सकते हैं। तो क्या ब्रेन के सेल के अंदर जो दिव्य शक्तियां हैं वो काम नहीं करेंगी हमारे आपके लिए? अदना सा बंदा जो कनेक्टेड नहीं है, तांत्रिक, अगर वो डिवाइन से कनेक्टेड होता तो फिर तांत्रिक ही ना होता। कनेक्टेड नहीं है, वो ब्रेन के छोटे से हिस्से का इस्तेमाल करके मंत्रों से सिद्ध करके उन सेल्स को एक्टिवेट कर सकता है। तो क्या हमारे शस्त्रार पे जो इतनी दिव्य शक्तियां हैं, क्या वो एक्टिवेट नहीं हो सकती? हो सकती हैं। और अब तो हमारे को अलग से कुछ करना नहीं, खुद माँ आदि शक्ति ये सब एक्टिवेट करने में हमारी मदद कर रही है। बहुत कुछ हो सकता है इससे, और हो रहा है। अटेंशन वर्क जो है किसके जरिए होता है? मशीनरी कौन सी काम कर रही है इस अटेंशन वर्क में? ठीक है, अटेंशन तो हमने एक अटेंशन तो एक तरीके से इंडिकेशन है, एक स्टेयरिंग है। स्टेयरिंग जैसे आपने घुमाया, गाड़ी उधर को चल दी, ठीक। पर वो जो एनर्जी है, उस एनर्जी को थ्रस्ट कौन कर रहा है? विच इज द माइंड। थ्रस्टिंग थ्रस्टिंग मैकेनिज्म, थ्रस्टिंग मैकेनिज्म, धकेलने वाली, जैसे कि शटल को या रॉकेट को फ्यूल धकेलता है, ब्लास्ट जो फ्यूल का होता है वो धकेलता है। तो वो जो एनर्जी को थ्रस्टिंग पावर जो है, थ्रस्ट करने वाली शक्ति, वो कौन से मैकेनिज्म की है? तो जैसे लेजर ब्रेन ही है, लेजर जैसे कहीं लेजर मारनी है हाँ तो जी। लेजर गन जो है वो ब्रेन है हमारी। यस। वो शिमाता जी चार्ज कर देती हैं यस और हम अपना गन जो है उसका डायरेक्शन करते हैं और मार देते हैं उस पे। भाई, एम तो किया। लेजर गन। यस, एम किया, अटेंशन से एम किया, और उसके बाद जो चलाए वो ब्रेन ने, ब्रेन की फोर्स है। और चूंकि ब्रेन एनर्जाइज्ड है, ब्रेन एनलाइटन्ड हो गया है, ब्रेन कनेक्टेड है माँ से, माँ की एनर्जी को परसीव कर रहा है, थ्रस्ट कर रहा है, ब्रेन ही है सब कुछ। नॉर्मल कंडीशन में भी ब्रेन शरीर चलाता है, और एब नॉर्मल स्टेट में भी ब्रेन ही सारी शक्तियां कार्य करता है। अब ब्रेन के अंदर ही हनुमान की पावर है, ब्रेन के अंदर ही महाकाली की पावर है, डोरमेंट स्टेट में है। यानी कि महाकाली तो चलो ईड़ा नाड़ी पे आ गई, लेकिन थ्रस्ट करने वाली शक्ति तो ब्रेन ही है इनकी पावर को। भाई, गोला बारूद तो आपके पास है, आपने खरीद लिया गोला बारूद, पर फेंकने के लिए तो तोप चाहिए। तोप मैकेनिज्म है। बुलेट को फेंकने के लिए, बुलेट एक कट्टा पड़ी हुई है मान लो, पर उसको फेंकने के लिए भी तो गन चाहिए। सो ब्रेन इज दैट गन। व्हेन इट इट हैज बीन एनलाइटन्ड, तब ये गन का भी काम करता है। पूरा मैकेनिज्म है इसमें, पूरा मैकेनिज्म। पावर, यानी कि पावर हो गया बुलेट्स या गोला, पावर तो वही है। सप्लाई हो गई, पीछे से शक्तियां सप्लाई कर रही हैं, आदि शक्ति मां सप्लाई कर रही हैं। वो आपूर्ति वाला भंडार हो गया, आपूर्ति करने वाला। लेकिन ब्रेन गन है, ठा 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 इसी से हो रही है। तो ब्रेन क्या करता है? बहुत सारे मल्टीपल टास्क हैं ब्रेन के।
तो थॉट वाले मामले में से हमने बात शुरू की थी कि थॉट्स माइंड से स्प्राउट हुए, काउंटर बैलेंस ब्रेन कर रहा है, फिर एक माइंड से आया, फिर काउंटर बैलेंस उसने कर दिया ब्रेन ने। तो ये उसका संतुलन का प्रोसेस चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल और दूंगा, सब ताजे ताजे आ रहे हैं अंदर से, एकदम फ्रेश। अचानक किसी का कोई अति प्रिय मर गया, बहुत गम में डूब गया। माइंड ने माइंड ने उसे गम में डुबो दिया। माइंड ने, याद करिए मैं क्या बोल रहा हूं। माइंड के पास एक्नॉलेजमेंट है, ये मेरा, ये है मेरा, वो है मेरा, वो है मेरा, वो है। दिस इज द एक्नॉलेजमेंट माइंड के पास है। तेरा ये चला गया, माइंड ने बताया। दारुण दुख पैदा कर दिया माइंड ने, दारुण दुख। तेरा ये चला गया, मर गया तेरा अपना। अब दारुण दुख हो रहा है बिल्कुल, और बिल्कुल उसके अंदर पूरा न्यूरोटिक सिस्टम फेलियर की तरफ जाया जा रहा है। ब्रेन ने देखा यार ये तो यूनिट बिल्कुल पैरालाइज हो जाएगी या कोलैप्स हो जाएगी यूनिट। खट से उसने एक थॉट दिया, अरे ये जो गया है ना, ये जो जा रहा है ना, ये वो वो जो तेरा बेटा है ना, वो जो पुत्र वधू है ना, वो गर्भवती है। अरे उसके जरिए फिर आ रहा है ये, आज जो ये मरा है, ये तेरी पुत्र वधू के गर्भ में आकर वापस आ जाएगा। ब्रेन ने काउंटर बैलेंस कर दिया उसके दुख को। ब्रेन ने कहा भगवान से कह दे मुझे दोबारा चाहिए, दोबारा चाहिए, भेज भेज भेज। ब्रेन ने धीरे से कहा हाँ, वो जो गर्भवती हो रही है ना, उसके जरिए वापस आ जाएगा। काउंटर बैलेंस। ट्रॉमा था, उसको संतुलित कर दिया। कन्विंस भी हो गया इंसान, हाँ ऐसा हो जाएगा, चलो ठीक है, अब इतना दुख नहीं मनाते। दुख तो बहुत हो रहा है, 2 4 दिन 6 दिन रो लेंगे, पर एक आश्वासन आ गया, ये तो वापस आ रहा है। करण अर्जुन तुम्हें आना पड़ेगा, तुम्हारी मां प्रतीक्षा कर रही है। देखिए वो करण अर्जुन, हाँ जी। वो वो काउंटर बैलेंस। उस वो करण अर्जुन में उसको दुख लग गया, मेरे बेटे चले गए। उसने कहा नहीं, ब्रेन ने कहा नहीं, भगवान है, दोबारा भेजेगा तेरे बेटे को। बैलेंस कर दिया ब्रेन ने, हाँ भेजेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो आ भी गए, लेकिन उस वक्त जो ट्रॉमा था, ट्रॉमा से बाहर निकल गई, प्रतीक्षा करने लगी है वो माँ। कहाँ मर सकती थी सीवियर ट्रॉमे के कारण, पर उसके अंदर ये चीज जगा दी, भगवान तुझे देना पड़ेगा मेरी संतानों को। उस वक्त 25 साल पहले उसे जरूरत थी, काउंटर बैलेंस हो गई। लेकिन प्रतीक्षा में अब कन्विंस हो गई, संतुष्ट हो गई, आएंगे, करण अर्जुन आएंगे, आएंगे, आ गए। अब कोई कहे भाई करण अर्जुन तो वाकई आ गए, काउंटर बैलेंस तो किया किया, वो कैसे आ गए? क्योंकि ब्रेन के पास वो सोई हुई शक्ति जागी, उन्होंने संपर्क साधा सोल से, भैया आ जाओ ये मर जाएगी, तुम दयालु हो, सोल ने कहा अच्छा आते हैं, आ गए। आप रोल देखो, ब्रेन का रोल देखो, क्या गजब रोल है भाई, गजब, सुपर गजब। कितनी बड़ी चीज ईश्वर ने हमें दी है, मानव को कितनी बड़ी चीज दे दी। रावण जो इतना शक्तिशाली बना, उसका मददगार भी ब्रेन ही था। कहते हैं उसने सारे अपने सेल एक्टिवेट कर लिए थे ब्रेन के, साधना से। ये भी कहा जाता है राम जी का 100% ब्रेन काम करता था।
इसका मतलब अगर 100% करने लगे तो आप भी अवतार हो जाओगे, अवतरण बन जाएगा। 100% होते ही अवतार। लालच नहीं है ये, पर हकीकत है। और श्रीमाता जी ने अपने लेक्चर में कहा है, अगर याद दिला दूं, अभी तक कोई मानव में अवतार नहीं हुआ। श्रीमाता जी का लेक्चर सुना है एक अंश? अभी तक मानव इतिहास में मानव के अंदर अवतार नहीं हुआ, यानी कि मानव ने उच्च उच्च अवस्था को इतना नहीं पाया कि वो अवतार बन जाए। ये बोला है ना। पर साथ में इस स्टेटमेंट ने मां के एक संभावना भी दिखा दी ना, हो सकता है। वरना श्री माता जी का स्टेटमेंट क्या होता? मनुष्य अवतार नहीं हो सकता। पर उन्होंने क्या बोला? अभी तक कोई मानव अवतार नहीं बना है। 100% एनलाइटन होने का मतलब क्या हुआ? कि सारा रचना का रहस्य आपके सामने खुल गया। यू कम टू नो एवरीथिंग अबाउट द क्रिएशन, सटलिटीज, कैसे क्रिएट होता है, कैसे पैदा होता है, कैसे मरता है, मरने के बाद कहाँ जाता है, क्या होता है, फलाना ढिकाना, सारा ज्ञान आपको हो गया। 100% एक्टिवेट होने का मतलब हर चीज का ज्ञान। जब आपको हर चीज का ज्ञान है तो फिर आप वास्तव में अवतार ही हैं। यू आर इनकारनेशन, डेफिनेटली, इन ह्यूमन फॉर्म। एक लॉजिकल बात बताई है मैंने, क्योंकि कोरिलेट किया। राम जी का 100% था, कृष्ण जी का भी 100% ब्रेन का इस्तेमाल किया उन्होंने, रावण ने भी 100% ब्रेन का इस्तेमाल किया है, इसलिए वो अजर अमर था। तो मानव को जब शिमाताई ने रास्ता दिया, सहस्त्रार से जुड़ो, हृदय से जुड़ो, मैं सहस्त्रार पे हूं, मेरे साथ एकाकार हो, तो इनका एक सीधा सा मतलब यही था, बेटा ये जो विलक्षण चीज दी है ना तुम्हारे अंदर मैंने, ब्रेन, इसके सेल्स को एक्टिवेट कर लो, सारे एक्टिवेट कर लो, मुक्त हो जाओगे। मुक्त होने के बाद भी शरीर में रहोगे। समझना बात क्या है। मुक्त हो जाओगे फिर भी शरीर में रहोगे तो क्या कहलाओगे? मानव मानव क्यों है? क्योंकि मुक्त नहीं है। मानव 100% मुक्त हो गया तो क्या बना वो? महामानव। अवतार। परमात्मा से वननेस आ गई तो फिर क्या बन गया वो? एक अलाइंड हो गया परमात्मा के साथ में, अलाइंड, वन, एकदम एक। परमात्मा उसके जरिए अपने कार्य संपन्न कर रहे हैं, अपने कार्य संपन्न करा रहे हैं परमात्मा उसके जरिए। क्या बन गया वो? जीवित अवस्था में। शरीर तो अवतारों के भी मरे थे, जितने अवतार हुए हैं भगवान के, शरीर तो उनके भी मरे। शरीर मानव का भी मरेगा। क्या नहीं मरेगा? 100% मुक्त अवस्था वाली चेतना मानव की अजर अमर है। और एनर्जी बॉडी के रूप में वो रहेगा। एक ऐसा अस्तित्व एनर्जी बॉडी के रूप में है जो 100% मुक्त है। तो उससे लोगों को क्या लाभ मिलने वाला है? हर जगह जहां भी वो रहेगा उसका एनर्जी फील्ड वहां हर जगह मिलेगा। अब मथुरा चले जाइए, मुनि की रेती पर कहते हैं कृष्ण जी पैदल पैदल चलते थे, वो पूरी धरती पवित्र है। कृष्ण जी कौन थे कहने को हम कहेंगे, हम कहेंगे, हमारा एक्सपीरियंस नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने कहा, हमारी किताबों ने कहा भगवान थे।
क्या आपका और मेरा अनुभव है वो भगवान थे? क्या हमने उन्हें अनुभव किया? क्या हम उस काल में थे? उस काल की यादें हमारे पास हैं? क्या उस काल में हमने माना था कि वो भगवान थे? आज हम किस आधार में मान रहे हैं भगवान थे? सबसे पहला आधार है पुस्तकें, कहानियां, बड़े बुजुर्ग, संत, ज्ञानी, स्वयं श्री माता जी, और उनकी उपस्थिति हमारे सटल सिस्टम पे। हम कहेंगे अरे वो तो, ये भी तो श्री माता जी ने बताया। हमारा तो ज्ञान ये भी नहीं है कि कृष्ण जी हमारे सटल सिस्टम में है, ये भी श्री माता जी ने बताया। पर हमारा ज्ञान क्या है? उनकी अनुभूति। हमने कहा, बड़े दिल से कनेक्ट होके कहा, कृष्ण जी क्या मेरे कंठ में हो? उन्होंने झंझनाट दी, क्या झंझनाट देके कहा, हाँ मैं ही हूं, देखो कंठ में। बस इतना ही पता है हमें। लेकिन ये प्रोसीजर भी श्री माता जी ने बताया, उन्होंने बताया, हमने किया, हमें अनुभव हुआ, हमारा ज्ञान बन गया। बन गया नहीं बन गया? आप में से बहुत सारे लोग मुक्त हो गए, ठीक। आप भी सूक्ष्म अस्तित्व में विचरण कर रहे हो, क्योंकि मुक्त हो गए हो। अब जन्म नहीं लेना चाहते, मानव देह में नहीं आना चाहते, पर सूक्ष्म चेतनाएं बन के इधर से उधर अन्य सहजियों की सहायता कर रहे हो। जो सुपात्र हैं उनको सानिध्य में अपने रख रहे हो, उनके सानिध्य में जाकर उनको अंदर से प्रेरणा दे रहे हो, अंदर से उसे नई नई प्रेरणा देके उस साधना की तरफ ले जा रहे हो। आप लोग ये सब कर रहे हो। आपके जीवित रहते हुए कोई आपसे जुड़ा हुआ है? आप मुक्त अवस्था में शरीर का त्याग करके चले गए। जो आपसे जुड़ा हुआ है उसने बड़े प्रेम से कहा, अरे आप तो हृदय में हो। खट से हृदय में सनसनाहट आनी शुरू हो गई। आप भी कृष्ण जी की तरह हृदय में महसूस हो रहे हो ऊर्जा के रूप में। याद किया, हृदय में खिंचाव शुरू हो गया, वैक्यूम बनना शुरू हो गया। आप भी अवतरण की तरह, आप भी मौजूद हो सूक्ष्म अस्तित्व में। ये एक सच्ची घटनाएं हैं, ये आने वाले समय में घटित होने वाली हैं, होने ही जा रही हैं। काल कितना लगेगा उसमें नहीं जा रहा, पर ये घटित होंगी। आपके सामने अगर ये आ रही हैं बातें, आप ही के लिए आ रही हैं, तो आप ही के लिए हैं ये, घटित होंगी। यूट्यूब वालों के लिए भी हैं, जो बिल्कुल श्रद्धा के साथ में इन बातों से जुड़े हैं, इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, उनके वो भी ऐसी स्थिति में घटित होंगी। क्योंकि घटनाक्रम तो एक सामूहिक रूप से सबको मिल रहा है ना। तो ये बात समझनी है कि ब्रेन को 100% एक्टिवेट करना है। अगर आपको आज की तारीख में ये बात आत्मसात हो गई, तो आज ही से आपकी खुशियां शुरू हो जाएंगी जीवन में। आपकी बाहर की परिस्थितियां कितनी भी बुरी से बुरी हो, पर आप इनसे कोई प्रभावित नहीं होने वाले, क्योंकि आपका फोकस बदल गया। अरे मेरे को तो ब्रेन को एक्टिवेट करना है, कहाँ झंझट है पढ़ू, मेरे पे टाइम ही कहाँ है इतना। ब्रेन लाए जा रहा है पॉपअप, और वो माइंड लाए जा रहा है पॉपअप। एक लाया, दूसरे लाया, क्योंकि पॉपअप मेमोरी से आ रहे हैं, मेमोरी से। पास्ट की मेमोरी, मेमोरी तो पास्ट की होती है, उससे पॉपअप आया। अब ब्रेन जो है ना, जैसे वो बेसबॉल देखा है आपने, बेसबॉल खेलते हैं, एक वो गोल सा बैट होता है, एक दूर से बॉल फेंक के मारता है, वो थोड़ी
अजीब सी शेप वाली बॉल होती है, और यूं फेंक देता है। तो फिर क्या होगा, माइंड जो है एक बॉल फेंकेगा और ब्रेन उसको आउट। फिर ये कहानी हो जाएगी, बेसबॉल चल रहा होगा माइंड के और ब्रेन के बीच में। यानी कि अब ब्रेन जो है बैलेंस करने के चक्कर में नहीं है, उस थॉट को उठा के बाहर फेंक रहा है। क्योंकि मानवीय चेतना का फोकस ब्रेन के सेल्स को एक्टिवेट करने में लग गया। मानव को ये समझ में आ गया, रहस्य समझ में आ गया, सारी साधना का निचोड़ समझ में आ गया। इस साधना का पर्पस था क्या? तो मानव साधक साधक के रूप में मानव क्या करने लगा, ढेर सारी ऊर्जा आने दो, सहस्त्रार पे आने दो, हृदय में जाने दो, और ब्रेन नॉरिश होता रहे, नॉरिश होता रहे, नॉरिश होता रहे, और सारा सिस्टम एक्टिवेट होता चला जाए। इस प्रोसेस के अंदर आपकी चेतना माइंड के शिकंजे से बाहर निकल गई, आप मुक्त हो गए। अब नई नई सिद्धियां भी आ रही हैं, स्वतः ही आने वाली सिद्धियां। आपको कोई टारगेट नहीं करनी, ये वाली सिद्धि चाहिए, वो वाली। अपने यहाँ पूरी फुल बकेट है सिद्धियों की, भरी पड़ी है सिद्धियां, वैरायटी ऑफ सिद्धियां, आपको पता भी नहीं चल रहा कितनी सिद्धियां मिल गई। अब एक छोटी सी सिद्धि की जिक्र कर देता हूं। किसी को आपने दिल से याद किया, 5 मिनट बाद कॉल ही आ गई, एक सिद्धि। ये तो रोजमर्रा के जीवन में आप देखते होंगे। नहीं, ऐसा अक्सर होता होगा। आज अचानक से ऐसा हुआ है कि एक और सी चीज आ गई, आज वो खानी है। और आपको पता है, ये आप बैठे हो यहाँ साउथ एक्स में, और चीज मिलेगी चांदनी चौक में, आ गई बस। आज चांदनी चौक के भटूरे खाने हैं, वैसे ही आ गया अंदर से। पता लगा 2 मिनट बाद आपका कोई फ्रेंड आ गया, बोले यार भटूरे लाया हूं, सोचा था खाएंगे मिलके। ऐसा रोजमर्रा के जीवन में अक्सर होता रहता है। आप लोगों को भी याद आती होंगी बहुत सी चीजें, इस छोटी छोटी सिद्धियां। हमने अभी इनका नाम लेके बता रहे हैं, रियलाइज कराने के लिए कि भाई आती हैं सिद्धियां, आती हैं। अब जैसे हमारे सरनजीत जी ने कहानी सुनाई थी, वो एक्सीडेंट वाला मुर्दा भी उठ गया, आ गई थी ना सिद्धि। ये सिद्धियां ही तो हैं। अभी किस चीज से आ रही है? एक ये जो बात हुई थी, ये एक और उठा दिया था उस दिन। उसके बाद बात हुई तो बहुत साल पहले था वो तो। एक बार फिर ये सिमिलर एपिसोड दोबारा हो गया था। अच्छा। फिर एक महीने पहले एक महीना पहले। तब तो पहले तो दोनों हाथ से उठाया था, अब की बार एक ही हाथ से उठ गया। क्या बात है, अब तो एक और पावरफुल हो गया, एक ही काफी है। अब ये सिद्धि नहीं है, 50,000 लोग आप स्टेडियम में आप खड़े हो, माँ का अल्टार भी नहीं लगाया आपने, आपने खाली अपना फोकस डाला है, एक सेंटेंस बोला है, चलो भाई हम सब लोग अपने मन को अपने देवताओं से जोड़ते हैं। खट से कुंडली ऊपर आ गई। हमने खाली काउंसलिंग करने, एक खाली सजेस्टिव एक सेंटेंस बोला, क्योंकि हजारों किस्म के वहां पे लोग थे, अलग अलग धर्मों के मानने वाले थे, अलग अलग देवताओं के मानने वाले। एक सेंटेंस निकला, सब लोग अपने हृदय में उतरे और खट से उनकी कुंडली ऊपर आ गई। एक्चुअल में तो आपकी कुंडली के जरिए उनकी कुंडली उठी है, उनके देवी देवताओं ने नहीं उठाई है कुंडली। आपकी उठी हुई कुंडली ने उनकी कुंडली उठाई, उनके देवी देवताओं ने तो उनकी चेतना को अपने पास लाए, जिससे डिस्ट्रैक्ट ना हो। समझ में आ रही बात? लेकिन ये सिद्धि आ गई ना। कभी कभी आप किसी के पास बातचीत कर रहे हो, आपने कुछ कहा, उसने कहा अरे यही तो मेरे मन में चल रहा था। आपके मुंह से वो निकला जो उसको चाहिए था या उसके अंदर चल रहा था, एक सिद्धि और आ गई।
कोई बहुत दर्द से तड़प रहा है, आपको याद कर रहा है, आपने भले ही उसकी तरफ चित्त नहीं डला आपका, लेकिन उसने आपको याद किया। आपकी एग्जिस्टेंस से वो एनर्जी ब्रेन ने बिना आपकी परमिशन के सप्लाई कर दी। आपके ब्रेन ने बिना पूछे वो एनर्जी सप्लाई कर दी उसको। आराम मिल गया उसको, दर्द कम हो गया। फिर उसने 2 दिन बाद कहा, रे बड़ा तकलीफ हो रखी थी, बस आपको याद किया, तुरंत मेरे को वाइब्रेशन आए और आराम मिल गया। ये भी तो सिद्धियां हैं। दीज ऑल आर सिद्धियां। पर इसके लिए हमें टारगेट करने की जरूरत नहीं हुई। भर भर के मिल रही हैं, फ्री फंड में मिल रही हैं। कोई आपका घर परिवार का सदस्य बड़ा छटपटा रहा है, दुखी आत्मा पड़ा हुआ है, आप उसके पास गए, 5 मिनट में वो शांत हो गया, कह रहा बड़ा अच्छा सा लग रहा है, ना आपने कुछ कहा, बस बैठे हो, उसका सिस्टम हार्मोनाइज हो गया। ये भी तो सिद्धि है। आप जहां रहते हो, बाहर के अनजान लोग आ रहे हैं, पहली बार आए हैं, मेरे भाई साहब पता नहीं आपके घर में अलग सी शांति है, कुछ अच्छा सा लग रहा है। किस लिए? ये सिद्धि है। आपकी एनर्जी फील्ड डेवलप हो रहा है, एक ऑरा जनरेट हो गया है उस एनर्जी फील्ड का। ये भी सिद्धि है, जो हार्मोनाइज कर रहा है। ये सारी सिद्धियां घटित हो रही हैं। मैं तो खाली छोटे अभी बहुत थोड़ी बहुत ही चीजें बताई हैं। बहुत सारी चीजें हैं, ये बहुत सारी, जिन्हें हम लिस्ट बनाएंगे तो बहुत लंबी बैठेगी। और आप कहेंगे हाँ हाँ, ये तो डेली लाइफ में होता ही है। आप गए किसी भयानक रोग से तड़पते रोगी के पास, आपको बड़ी पीड़ा हुई, यार ये तो बहुत तड़प रहा है। आपके अंदर आया, अरे इसे तो मुक्त हो जाना चाहिए शरीर से। 2 ही मिनट में वो चले गए छोड़ के शरीर। क्या हुआ? अचानक सिद्धि है। उसको चैन देना था उसकी सोल को। सोल छटपटा रही थी, उसकी चेतना जड़ थी, उसकी चेतना संसार में जड़ थी। सोल बाहर जाना चाहती थी, शरीर कृशकाय हो चुका था। सोल के लिए वो घर ठीक नहीं था, जर हो चुका था घर। सोल घर छोड़ना चाहती थी, लेकिन घर का मालिक बहुत अटैच था घर से। आप गए हो, एक भाव प्रकट हुआ आपके अंदर, खट से सोल, आपकी ऊर्जा शक्ति ने सोल को, कुंडनी को ताकत दी। कुंडनी उस ताकत से फट से बाहर निकल गई, चली गई। वो साधना भी नहीं करता, लेकिन कुंडली को आपकी कुंडनी की सहायता मिल गई। ये सिद्धि है। बिना कुछ टारगेट के ऑटोमेटिकली सिद्धि मिलती है। लेकिन सारा मैकेनिज्म ब्रेन का है, जो मुझको रियलाइज हुआ है। अब पता नहीं श्रीमाता जी ने इसके बारे में क्या कहा है। वो श्रीमाता जी हैं, मैं उनका मामूली सा छोटा सा बालक हूं। वो क्या कहती हैं, मेरे मेरी बातों का वहां तक, इतनी बड़ी बातों से कोई लेना देना नहीं है। मेरे अपने छोटे छोटे अनुभव हैं, उन्हीं आधार पे बता सकता हूं मैं। कोई तुलना करने लगे, अरे श्रीमाता जी ने तो ये बताया, भैया तू जान, माँ की बातें जाने, मेरे अंदर जो आ रहा है मैं तो वही बताऊंगा। श्री माता जी ने भी भैया एक ये लाइन मुझे याद है, माँ ने कहा कि आपके ब्रेन को सीमित से असीमित की ओर ले जाने का ही कार्य ध्यान है। अच्छा, ये बोला है। कमाल हाँ है भाई। बिल्कुल बोला है। ये मैंने नहीं सुना भैया, पढ़ा नहीं है। मैंने तो 250-300 लेक्चर ही सुने होंगे मुश्किल से उनके, और वो भी पूरे सुने भी ना हो, शायद ढंग से कुछ चीज मिस हो गई हो। ये बोला है माँ। चलो ये तो बहुत बढ़िया बात है, फिर तो बात बन जाएगी। बस बस यही लाइन, एक ही लाइन बताया है। आप जब बता रहे हो तो याद आ रहा है वो सब। अभी तो चलो, बोले तो एक ही लाइन बता के। कुछ हमारे सहजीत कम से कम ये तो नहीं कहेंगे ना, कपोल कल्पना वाली बातें चल रही हैं।
भरमा रहे हैं लोगों को, भटका रहे हैं। भैया एक लेक्चर में श्रीमाता जी ने ये बोला था कि जो सहयोगी अपने सहस्त्रार से बोलते हैं वो ये सत्य खंड खंड माँ ने बोला है उसको, कि जो भी बोलेंगे वो सत्य ही निकलेगा वहां से। तो आपकी भी ये बात जो होती है वो हार्ट और सहस्त्रार से कनेक्टेड है, तो वो तो जो जिसका सहस्त्रार खुला होगा वो एकदम से पहचान जाएगा कि वो सही है नहीं सही है। पता नहीं मुझे, ये तो आप जानो, लेकिन ये बात अंदर से आती है तो मैं आपको सामने रख देता हूँ। तो नहीं, और वो ब्रेन की हमारा सहस्त्रार भी बोलता है भैया आप जब बोलते हैं तो। ब्रेन की जो असीमित शक्तियां हैं, मैंने बोला ना, हर सेल में पावर है ब्रेन की। वो जब एक्टिवेट हो जाएंगी, इग्नाइट हो जाएंगी, तो धीरे धीरे देखिए, इसको मिसअंडरस्टूड मत करिएगा। सहस्त्रार की शक्तियां अलग हैं, ब्रेन की शक्तियां अलग हैं, मैं उन दोनों अलग अलग बातें कर रहा हूँ। सहस्त्रार की तो जैसे श्रीमाता जी ने बताया कि 1000 अगर सेल्स है तो 1000 माँ आद शक्ति के फॉर्म है। सहस्त्रार के सेल्स का मतलब होता है फॉर्म ऑफ माँ आदि शक्ति, 1000 फॉर्म्स ऑफ माँ आदि शक्ति। वो 1000 फॉर्म्स ऑफ माँ आदि शक्ति हमारे ब्रेन के करोड़ों, पता नहीं करोड़ों सेल ही होंगे, मुझे तो पता नहीं, सुमेधा बहन, मेडिकल साइंस तो मुझे पता पड़ी नहीं है कि ब्रेन के कितने सेल होते होंगे, पर ये 1000 शक्तियां ब्रेन के 100% सेल्स को इन्वोक करने के लिए हैं। इसलिए 1000 सेल्स खुले चाहिए, ताकि ब्रेन की 100% पावर को आप इस्तेमाल कर पाए। यानी कि एक माँ आदि शक्ति की पावर पता नहीं कितने परसेंट, मतलब इसके 100%, अगर हम ब्रेन को 100% में डिवाइड कर दें तो हर एक शक्ति एक हिस्से को, उसको जागृत कर रही है ब्रेन को, ऐसे हम कह सकते हैं। इस तरीके से हम समझ सकते हैं और प्रैक्टिकली आप महसूस कर सकते हैं। तो हमारा फोकस यदि इस चीज पर आ जाए, ये इधर उधर के झंझट फालतू की इधर से हटाकर दिमाग, मतलब चित हटाओ वहां से, फालतू के कचड़े पचड़े चलते रहेंगे जीवन में, इनका कोई महत्व नहीं है। अब आप घर से बाहर निकलते हो, आपका घर, आपने बहुत साफ सुथरा घर रखा हुआ है, चमका रखा है, उसमें इंटीरियर भी करा रखा है, बढ़िया काम करा रखा है, लेकिन घर तक पहुंचने वाली सड़क बहुत खराब है, क्योंकि वो नगर पालिका बनाएगी या कोई अथॉरिटी बनाएगी। आप तो बना नहीं सकते वो सारी सड़क। वहीं कीचड़ है, कहीं टूटी है, कहीं फूटी है, कहीं गोबर पड़ा है उसमें, कहीं उसमें कीचड़ सड़ रहा है, बदबू आ रही है, पर आप उस सड़क से बचते बचाते अपने घर में डेली आते हो, आते नहीं आते हो? तो कहने का मेरा मतलब है कि हमारे स्थूल अस्तित्व के चारों तरफ कई प्रकार की टूटी हुई सड़कें समझ लो, जहां से दुर्गंध उठती है, जहां से फालतू की चीजें, यूजलेस चीजें आती हैं। तो हमें उधर नहीं देखना। अब हम अपने घर के अंदर आते हैं तो हम क्या सड़क के बारे में चिंतन करते हैं, मतलब सोचते हैं, सड़क से परेशानी महसूस करते हैं? नहीं, वो तो टूटी पड़ी है, 10 साल से टूटी पड़ी है मान लो, तो हमें वो फर्क नहीं पड़ रहा, सड़क टूटी है फूटी है कोई दिक्कत नहीं। तो हम में से किसी की भी जिंदगी का बाहरी स्वरूप टूटा फूटा भी है तो क्या फर्क पड़ रहा है उस चीज से? हमारा फोकस तो इधर सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए होना चाहिए, जिससे एक पल भी वेस्ट ना हो हमारे जीवन का। और जो भी प्रकार के आनंद हमें जैसे भी उपलब्ध हो, जैसे भी उपलब्ध हो, भरपूर उन्हें लेना चाहिए, उनके साथ जीना चाहिए भरपूर। उन आनंद को लेते हुए भी फोकस सेल्स की तरफ रखना होना चाहिए, कि ब्रेन हमारा पूरी तरह एक्टिवेट हो जाए, सारे सेल एक्टिवेट हो जाए। तो देखिए जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। हमारे लिए महत्व ही खत्म हो गया कि जीवन में क्या कष्ट है क्या कष्ट नहीं है, कौन हमारे साथ जुड़े हैं, वो बुरे हैं अच्छे हैं, गाली देते हैं कि प्रेम करते हैं, हमारे लिए महत्वहीन हो गई सारी बातें ये। इट इज ऑल यूजलेस। करना क्या है इनका? भैया जो कर रहे हैं करते रहो, हमें उनसे क्या कष्ट है? ना हमें उनसे उलझना है, ना हमें उसके चक्कर में फंसना है, ना उनसे अटैच होना है। अरे हमारा टारगेट तो अलग है, हमारा टारगेट तो श्रीमाता ही ने दिया।
कि भाई तुम्हारे सर के ऊपर जो मैंने लगाया है ना, जो फिट किया हुआ है विलक्षण, एक बड़ा विलक्षण यंत्र ब्रेन नाम का फिट कर दिया, उसको तुम एक्टिवेट कर लो, जीते जी मुक्त हो जाओगे। यही मुक्ति का साधन बनेगा आपकी। अब मंत्र मंत्र लेने तो शुरुआती दौर की चीजें हैं, इसका मंत्र लिया उसका मंत्र लिया, ये तो आपकी चित्त को एकाग्र करने की चीजें हैं। और थोड़ा इसकी फ्रीक्वेंसी से थोड़ी शक्ति जागृत हो जाएगी तो कम से कम कुंडली को थोड़ी सहायता मिल जाएगी उससे, बस। अब चूंकि कुंडली अगर स्थापित हो जाती है सहस्त्रार पे, तो कुंडली ही, अब ये कुंडली नाम का डिवाइस, अब मैं फिर कुंडली की बात करता हूं। कुंडली नाम का डिवाइस मेरी शक्तियां पाकर तुम्हारे इन छिद्रों की बिनाई करेगा, सुई से छिद्रों को खोलेगा। ये काम कुंडली का है। बिनाई बोलते हैं ना उसको, ऐसे ऐसे करके। कोई छन्नी में अगर गंदगी हो जाए तो एक सुई लेकर हम उसको करते हैं। जैसे आजकल टैप होते हैं, टैप के अंदर फिल्टर लगे होते हैं, उसमें स्केल जम जाता है तो उसे खोलते हैं उसके ढक्कन को, उसके अंदर एक सुई डाल डाल के धीरे धीरे सुराख खोलते हैं उसके। तो कुंडली यहां पर बिनाई करने के लिए बैठी है, जिससे एक एक छिद्र को वो ऐसे सुई डाल डाल के खोल रही है, जिससे कि माँ की शक्तियां जो कुंडली ग्रहण कर रही है, वो शक्तियां हमारे सिस्टम में चैनलाइज कर सके। किस लिए चैनलाइज कर सके? कि ब्रेन के सेल एक्टिवेट हो जाएं। जब ब्रेन के सेल एक्टिवेट हो जाएंगे तो पूरे शरीर को ये अपने आप ही बैलेंस कर लेंगे, ठीक कर लेंगे। सारे रोग भी ब्रेन ही ठीक कर लेगा। ब्रेन ही है जो रोग को भी ठीक कर लेता है, मास्टर है ना शरीर का। हम उन्हें कह देते हैं, हम एक लेमेंस लैंग्वेज में या भक्ति भाव में कहेंगे माँ आपने ठीक कर दिया। प्रत्यक्ष रूप में माँ ही ठीक कर रही है, लेकिन किसके जरिए ठीक कर रही हैं? ब्रेन भी सशक्त माँ की शक्ति से हो रहा है, लेकिन ब्रेन भी इनडायरेक्टली सशक्त हो रहा है। ब्रेन माँ आदि शक्ति, कुंडलिनी और ब्रेन, फिर शरीर। या शरीर को मैं इस यहाँ शरीर को बायोलॉजिकल यूनिट प्लस सटल सिस्टम दोनों को लेकर चल रहा हूं एक साथ। ये इसका एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, ऐसे हमारा सिस्टम ठीक होता है। मजा आ रहा है? आज थोड़ी सी परतें खुल गई। अब ऐसा है ना कि जैसे कई बार क्या होता है, हमारे हमारे को कंपनी ने बड़ा अच्छा काम करने पे एक गाड़ी गिफ्ट दे दी। हम पे तो स्कूटी थी, पर उन्होंने दे दी गाड़ी। हम तो पूरी जिंदगी स्कूटी चलाते रहे, खुश हो गए, उन्होंने कार दे दी। अब चलानी भी नहीं आती है। अब चलो भाई ठीक है, किसी ड्राइवर से हम सीख लेंगे। अब सीखने के बाद में फिर हमारे हमें ये भी जानना होता है भाई इसमें है क्या क्या फंक्शन, क्या क्या करेगा, ताकि कभी टाइम बे टाइम वो खराब हो जाए तो हम कम से कम कुछ सहायता तो कर सकें अपनी, थोड़ा बहुत जानकारी हो अगर गाड़ी के बारे में। तो ये ऐसे समझो, ये इसलिए चीजें आसान हो जाती हैं जब हम गाड़ी के बारे में बहुत सारी चीज जान जाते हैं। तो अगर गाड़ी में थोड़ी बहुत खराबी आई है तो हम रास्ते में खड़े हो गए खुद ही ठीक कर लेते हैं। इसीलिए श्री माता जी ने कहा बेटा अपने सिस्टम को ठीक करना आना चाहिए तुम्हें। उन्होंने इसलिए डिटेल में बताई, वरना उन्हें इतना डिटेल बताने की जरूरत नहीं थी श्री माता जी को। क्या जरूरत है इस डिटेल की? पर चूंकि उन्होंने कहा भाई इंडिपेंडेंट बनाओ, ताकि आप अपने सिस्टम। तो मैं कह रहा था जैसे गाड़ी के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान जाते हैं, एक तो हमें मजा आता है, दूसरा हम अपनी समस्याओं को आराम से सुलझा लेते हैं। गाड़ी से संबंधित कोई समस्या हो गई, चलो हमने खुद नहीं करी, पर हमने रास्ते के किसी मिस्त्री को बता दिया भाई इसका जो है जरा पाइप निकल गया है, तो पाइप में क्लैंप लगा दे। जानने से बेनिफिट ये है, वो बेचारा एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा, आप डायरेक्ट उसे कह दोगे ये कर दे बस। तो इसलिए अगर हम अपने सिस्टम को थोड़ा जान जाएं, समझ लें, आत्मसात करें, तो हमारे को जीना बड़ा आसान हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगी लाइफ हमारी।
और हम अपना ज्यादा से ज्यादा समय किस चीज में लगाएंगे कि भाई ब्रेन को सहस्त्रार की ऊर्जा से लगातार जोड़े रखो, कंटिन्यूस जोड़े रखो। यही हमें अपग्रेड करेगा। और ब्रेन में ही अपडेट आती हैं, अपडेट भी तो यहीं आएंगी। मतलब ब्रेन अपडेट लाने में मदद कर रहा है, और अपडेट मैनिफेस्ट होती है हार्ट में, हार्ट की स्क्रीन पर मैनिफेस्ट हो रही हैं, जो ब्रेन से अपडेट आ रही। अब जैसे मोबाइल फोन में एक अपडेट आई, तो किस जरिए आई? कनेक्टिविटी के जरिए आई ना। कनेक्टिविटी, उसके अंदर सिम पड़ा हुआ है, सिम कार्ड के जरिए कनेक्टिविटी है, तो एक अपडेट आ गई। अब डिस्प्ले कहाँ हुई? स्क्रीन पर, मोबाइल के। और नीचे लिखा आएगा भाई अपडेट आई है, अपग्रेड करना है नहीं करना, मतलब अपडेट करना है या नहीं, या थोड़ी देर बाद करना है, पूछता है ना फोन। फिर हम कहते हैं अच्छा नहीं भाई, हमें ये पूछने की जरूरत नहीं, हम इसे ऑटो अपडेट ऑप्शन पे डाल देते हैं, उसमें हम सेटिंग कर देते हैं ऑटो अपडेट, तो फिर उसे पूछने की भी जरूरत नहीं। तो हमारा जो ब्रेन है, हमारे पास ऑटो अपडेट ऑप्शन के साथ है हम जुड़े हुए। और मैनुअल भी है, मैनुअल भी है हमारे पास, और ऑटोमेटिक भी है। अब मैनुअल कहाँ है? अपडेट आई भी पड़ी हुई है सहस्त्रार पे, आप एक्नॉलेज करोगे भाई अपडेट आई है, ले लो उसे। यानी कि अब हार्ट को कनेक्ट करो तो अपडेट आ जाएगी। और एक है, आपने हार्ट और ब्रेन को, हार्ट को और सहस्त्रार को कनेक्ट करके छोड़ दिया, अब ये ऑटो ऑटो मोड में है अब ये, यहाँ मैनुअल का लफड़ा खत्म हो गया। यानी कि आ रही है अपडेट, हो रही है अपडेट, आ रही है अपडेट, हो रही है अपडेट, ऑटोमेटिकली अपडेट चल रही है। अपग्रेडेशन भी चल रहा है, अपडेटेशन भी चल रहा है। अब ये डिफरेंस समझ में आया कि सहस्त्रार को हार्ट को क्यों जोड़ के रखना है? ताकि ऑटो मोड में रहे, वरना वो पेंडिंग पड़ी रहेगी सहस्त्रार में आई हुई, आपको मैनुअली करना पड़ेगा पहले, और आपको मुश्किल लगेगी फिर, क्योंकि हार्ट तो आपने खोला नहीं। हार्ट खोलने की पहले हार्ट खोलो, उसमें झंझट लगेगा, तब जाकर अपडेट होगी। तो आप समझ में आ गया आपको हमारे संस्थाधारी सहजिया अपग्रेड क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि अपडेट तो दे देते हैं सहस्त्रार पे, पर आ नहीं पाती, क्योंकि वो सेंट्रल हार्ट बंद पड़ा हुआ है। सेंट्रल हार्ट बंद किस लिए है? क्योंकि इसके चारों तरफ भावना रूपी बहुत सारा कीचड़ पड़ा हुआ है, भावनाओं का कीचड़ हार्ट के चारों तरफ घिरा हुआ है, हार्ट से भावनाओं के कीचड़ से घिरा हुआ है, खुलेगा कैसे? अब प्रैक्टिस करने की भी इच्छा नहीं है, जोड़ना भी नहीं चाहते हार्ट से, तो भाई कुछ नहीं होने का, फिर वो ऐसे ही रहेगा। अब माँ भी परेशान है, यार मैं इन्हें इतना कुछ देना चाहती हूँ, ये लेना नहीं चाहते। इतना सारा गिफ्ट पड़े हुए हैं सहस्त्रार पे, सैकड़ों, पर ये लेना नहीं चाह रहे, इन्होंने दरवाजे बंद रखे हुए हैं अपने, यानी कि हार्ट नहीं खुला हुआ। तो अपग्रेड कैसे होंगे? ये एक त्रासदी हो जाती है ऐसे साधकों की। आपको कहेंगे हाँ हाँ बहुत अच्छे वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन बहुत अच्छे हैं। भाई वाइब्रेशन के साथ अपडेट आई हुई है, उसे भी तो लो। बस खुश हो गए, वाइब्रेशन आ गए, खुश हो गए, काम खत्म। वो गेट पे ही छोड़ के चला गया, अमेजन वाला गिफ्ट गेट पे ही छोड़ के चला गया। घर के अंदर तो आया ही नहीं। अब गिफ्ट पता लगा ढेर लग गया है, पर वो ले नहीं रहे, अंदर नहीं ले रहे गिफ्ट की। जब आप दोनों चीजों से कनेक्टेड हैं, तो ऑटो अपडेटेशन में होते हैं आप। और यहां पर एक ब्यूटीफुल चीज हो जाए अगर, कि आपकी अवेयरनेस इस कनेक्टिविटी को यदि एक्नॉलेज करने लगे, तो सोने पे सुहागा है। देखो, अपडेट है, आपने सेंट्रल हार्ट से कनेक्ट किया, अपडेट आ गई, ठीक, यानी कि गिफ्ट
जो मेन गेट पे आया हुआ है वो घर के अंदर तो आ चुका, पर आपको नहीं पता कि घर में गिफ्ट आ चुका है। तो फिर क्या, कैसे पता लगेगा? एक्नॉलेजमेंट से। ये कनेक्टिविटी को एक्नॉलेज करना होगा, तब क्या होगा? अपग्रेड हो जाएंगे। मान लीजिए आपने 10 चीजें मंगा रखी हैं, पैकेट घर के अंदर आ चुके, पर खोले नहीं गए। खोले नहीं गए तो उनका लाभ नहीं मिल रहा। जब वो घर का वो सारा सामान आपके घर के अंदर फिट हो जाएगा, तब आपका घर अपग्रेड होगा, सुविधाओं को अपग्रेड कर लेगा। तो सहस्त्रार की कनेक्टिविटी का एक्नॉलेजमेंट इज वेरी वेरी इसेंशियल फॉर अपग्रेडेशन। ये था अपडेट, ये था अपडेटेशन। और सेकंड स्टेप में क्या हुआ? अपग्रेडेशन। जो चीज अपडेट हुई है उसे एक्नॉलेज करते ही आप अपग्रेड हो गए। जैसे कि इस प्लेटफॉर्म पे आपकी चेतना बहुत सारी बातों को एब्जॉर्ब करके अपग्रेड होती चली जा रही है। आज वाली बातें भी आई हैं तो अपग्रेड हो गया ना सिस्टम थोड़ा। इन बातों को आप अगर एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो आपकी चेतना अपग्रेड भी तो हो रही है साथ साथ। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें समझते 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 एक दिन होगा सारे के सारे सेल एक्टिव हो ही जाएंगे। बस इसमें लगे रहना होगा। अब कोई कहे भाई कैसे लगे रहें? कुछ करना नहीं है, कुछ चीजें ऐसी करनी है जिन्हें नहीं करना है। बस करने वाली चीजें छोड़ दो, उसके चक्कर में मत पड़ो, उसकी चिंता मत करो कि क्या करना होगा। ना करने वाली चीजों को कर डालो। यानी कि क्या नहीं करना वो कर दो, उसकी तरफ ध्यान दो कि क्या नहीं करना है। यानी कि ध्यान किस चीज में देना है? कि हमें माइंड के ट्रैप में नहीं पड़ना है, तो ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। यानी कि हम अपने सिस्टम को अपग्रेड करने की खुद ही बाधा है। हमारे बहुत से सहजी बताएंगे ये कर लो वो कर लो। मैं कहूंगा अगर करना ही कुछ है तो वो करो जो ना करने वाली चीजें हैं उन्हें नहीं करना। बस कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप अपग्रेड हो जाएगा। क्योंकि माइंड ही बाधा बन रहा है। माइंड ही क्या करता है? आपके ब्रेन को एग्जॉस्ट कर देता है पूरी तरह। जितने भी बेचारे सेल एक्टिव होते हैं वो पूरे थक जाते हैं। ये माइंड की बातों को बैलेंस करते 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 हमारा ब्रेन थक लेता है। और जब वो इतना थक जाता है फिर कहता है बस अब मैं कुछ नहीं करूंगा। फिर ब्रेन टॉक्सिन्स रिलीज करता है, फिर हमारा सत्यानाश होना शुरू हो जाता है सिस्टम का। थक हार कर ब्रेन। तो ब्रेन को थकाना नहीं है। ब्रेन को हम कब नहीं थकाएंगे? जब हम माइंड से उठने वाली बातों को महत्व नहीं देंगे, हम उन्हें इग्नोर करेंगे। माइंड की बातों को हमें इग्नोर करना है। तो ब्रेन बैलेंस करने के चक्कर में नहीं पड़ेगा और वो थकेगा नहीं। जब वो थकेगा नहीं तो ये अपनी शक्तियों को प्रिजर्व करते हुए अपने और सेल्स को खोलना शुरू कर देगा। इससे आपके अंदर एनलाइटनमेंट ही नहीं आएगा, बल्कि आपका स्वास्थ्य भी ठीक होने लगेगा, आपके रोग भी खत्म होने शुरू हो जाएंगे। रोगों का मुख्य कारण भी यही है क्योंकि हम ब्रेन को उसका यूटिलाइज नहीं कर पाते ब्रेन का, बल्कि ब्रेन की जो एक वो जो नेगेटिव फ्लो है, जैसे कि टॉक्सिन्स हैं,
वो हमारे अंदर रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। अब ब्रेन ब्रेन भी एक चलने वाली चीज है। अगर ब्रेन को अनड्यू प्रेशर डालोगे, आपने देखा है, जनरेटर होता है, जनरेटर मान लीजिए आपने 15 kVA का जनरेटर अपने घर में लगा रखा है, जिसमें 2 AC आराम से चल सकते हैं, एक पंप सेट चल सकता है आराम से, पूरे घर की लाइट जल सकती है, ओवन भी चला सकते हो, वॉशिंग मशीन भी चला सकते हो। अब आपने 15 kVA के जनरेटर पे आपने 4 AC चला दिए। 4 AC चलाते ही वो ओवरलोड हो गया। अब उसकी आवाज ही बदलनी शुरू हो जाएगी, भट 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 करने लगा, इतना सारा धुआं छोड़ना शुरू करेगा, फ्यूल भी ज्यादा लेगा, धुआं भी बहुत देगा, पॉल्यूट भी करेगा, और उसके इंजन को खराबी भी पैदा हो रही है उसके अंदर, अनड्यू प्रेशर आ गया। तो जो टॉक्सिन्स हैं वो क्या है, उसे हम कार्बन से, एक्सेसिव कार्बन से हम उसे कोरिलेट कर सकते हैं। ओवरलोडेड ब्रेन कार्बन रिलीज कर रहा है, यानी कि टॉक्सिन्स रिलीज कर रहा है, इसको ऐसे समझ सकते हैं। जनरेटर से हम इसे कोरिलेट कर सकते हैं कि हमने इस पे इतना थॉट्स का लोड डाल दिया, वो बेचारा बर्डन हो गए, उन्हें बैलेंस करते 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 वो बेचारा इतना लोड हो गया, तो कार्बन रिलीज करने लगा, यानी कि टॉक्सिन्स रिलीज करने लगा। ब्रेन अपनी मर्जी से टॉक्सिन्स रिलीज नहीं करता, ये जब मजबूर हो जाता है, बर्डन हो जाता है, तब टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं ऑटोमेटिकली। जैसे जनरेटर पे ज्यादा AC चला दिए हमने, 4 AC चला दिए, अगर ब्रेन पर लोड नहीं आ रहा माइंड के थॉट का, तो ऐसा फर्स्ट क्लास चलेगा, आपके आपको नेक्टर देगा, अमृत देगा, अमृत रिलीज होगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी देता है, पूरा घर रोशन कर देगा। ब्रेन एक तरीके से जनरेटर भी है। एक बार इसे एक्टिवेट कर दिया आपने और माइंड के प्रभाव से इसे दूर रखा, और देखो क्या जन्नत का मजा देगा यही ब्रेन। फिर ये बहुत सारी चीजें आपके अंदर डेवलप करना शुरू कर देता है, आपको सिद्धियां देता है फिर ये ब्रेन। इसका नाम है ब्रेन, BRAIN, बी प्लस रेन, बियरर ऑफ रेन, ऑफ आद शक्ति। बियरर ऑफ रेन, इसीलिए ऊपर लगाया इसे यहाँ। वो जो रेन आ रही है ना, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए है ब्रेन, बियरर ऑफ रेन, उसको धारण करता है। ब्रेन ही शिव है। जैसे शिव ने जटाएं खोल दी थी अपनी, कि माँ गंगे को अपना धारण किया, तो ब्रेन ने भी उद आदि शक्ति को धारण कर रखा है। बशर्ते इसको फालतू के झंझट में मत फंसाओ, इसको संसारिकता की फालतू की बातें मत दो ब्रेन को। संसारिकता की बातों से ब्रेन को दूर रखो, और देखो ये क्या कर देगा, ट्रिमेंडस जॉब करेगा फिर ये आपके लिए, गजब का काम करेगा। उम्मीद करता हूं कि आपने कंटेंट्स को अपने अंदर आत्मसात किया होगा। किया तो है, सेंट्रल हार्ट वैक्यूम बनाने लग रहा है, इससे साबित हो रहा है कंटेंट एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो कैसा लगा ब्रेन, ब्रेन का महसूस किया, ब्रेन है क्या चीज? ये तो खाली शुरुआत है, इस पे फोकस रखोगे तो देखो क्या क्या ये नज़ारे दिखाता है आपको, कमाल कर देगा। जीते जी चलते फिरते मुक्त हो जाओगे, और माँ की शक्तियों से युक्त हो जाओगे। युक्त होने के लिए मुक्त होना जरूरी है। हम्म तैयारी हो गई आने की, जो आ रहे हैं, लगा लिया सामान वामान पैक, अगले हफ्ते मिलने जा रहे हैं हम लोग, आज ही के दिन। सेट। और एक बात और बता दूं, ब्रेन पे, ब्रेन का एक, हमने कहा ना पहले कि सोल एक, सोल जो एक वॉन्डरर है, सोल इज ए वॉन्डरर, यू नो, घुमक्कड़ है सोल, उसको एक जगह टिकना पसंद नहीं है।
तो जो डिटैचमेंट प्रोड्यूस करने वाली जो एग्जिस्टेंस है वो है सोल। यही हमारे अंदर डिटैचमेंट की तरफ ले जाती है हमें, क्योंकि इसका टेम्परामेंट डिटैचमेंट है, किसी चीज से चिपकी नहीं है, इसे घुमक्कड़ है। आज यहाँ है, कल वहां है, परसों वहां है, इसे घूमना पसंद है सोल को। तो आपके अंदर यही डिटैचमेंट का क्वालिटी पैदा करती है आपके अंदर। और स्पिरिट इसकी मदद करती है। जब चेतना इंटेंगल्ड हो जाती है तो स्पिरिट गाइड करती है सोल को। तो सोल उसको इंस्पिरेशन देती है कि भाई निकल बाहर यहां से, चल कहाँ अटका हुआ है। क्योंकि उसे अपना रास्ता क्लियर करना है सोल को कि कहाँ फंस गए। अब तू घर गृहस्थी में अटका के बैठ गया अपनी चेतना को, तो मेरे का तो दम घुट रहा है भाई। तू रिश्तेदारी में फंसा के बैठ गया अपने मन को, मेरा यहां भी दम घुट रहा है। तू अपनी चीजों में चिपक गया, जो सामान तेरे को दिया मैंने भगवान ने, वो उसमें ही चिपक गया, मेरा दम घुट रहा है। मुझे तो स्वतंत्रता पसंद है नहीं बात सही? और जानते हो ब्रेन क्या है? अगर सोल घुमक्कड़ है तो बताओ ब्रेन क्या है? ब्रेन लगाम है जी। हैं? लगाम लगाम लगाते हैं ना, जैसे लगा? गाड़ी में जैसे ब्रेक होते हैं। नहीं नहीं नहीं। सवारी है। यूनिवर्स है वाहन है, पूरा। वाहन। सवारी है हम लोग की वो। वाहन वाहन है। वाहन है, सवारी है जिसपे हम लोग जा सकते हैं। नहीं, मैं पूरा यूनिवर्स है। ब्रेन उसे एक्नॉलेज करके हमें इंस्पिरेशन दे रहा है। जैसे सोल का जो मैसेज है घूमने का। ब्रेन इज ए सीकर। किसका सीकर है वो? वहां आद शक्ति का। उसे आद शक्ति चाहिए। ब्रेन के हर सेल को आदि शक्ति चाहिए, वो सीकर है। यहां से आदि शक्ति मिल जाए, वहां से आदि शक्ति मिल जाए, वहां से आदि शक्ति मिल जाए। सीकर ऑफ मां आदि शक्ति इज ए ब्रेन। और जब इसे मां आदि शक्ति मिलती है तो ये आपको बहुत सारे गिफ्ट देता है। कोई आत्मज्ञान के रूप में होते हैं तो कोई सिद्धियों के रूप में होते हैं, क्योंकि इसके ट्रेड्स हैं, इसके पास सारी चीजें मौजूद हैं। सब चीज से आपको लबरेज कर देगा, लबालब कर देगा ब्रेन। देखो ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी गिफ्ट, ये भी गिफ्ट, ये भी, सब दुनिया भर की चीजें दे डालेगा आपको। सोल इज ए वांडरर एंड ब्रेन इज ए सीकर। और कुंडली क्या है? इस वाले अगर पर्सपेक्टिव में हम देखें, व्हाट इज कुंडली? ब्रेन इज ए सीकर, सोल इज ए वांडरर, स्पिरिट इज ए गाइड। सो व्हाट इज कुंडली in this concern? अरे कनेक्टिंग कॉर्ड, सारी सप्लाई इसी से आनी है।